आज 21 मई 2026 गुरुवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज पुष्य नक्षत्र और गंड योग का संयोग रहेगा। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि दोपहर 2 से 3:43 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। क्या आप आज अपनी गाड़ी की टंकी पूरी भरवाने की सोच रहे हैं? तो ठहरिए, क्योंकि ईंधन संकट के बीच वाहन चालकों के लिए एक बेहद कड़ा और नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब आप दिन में सिर्फ एक बार ही अपनी कार या बाइक का टैंक फुल करा सकेंगे। और अगर आप दोबारा किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो डिजिटल लिमिट तय होने की वजह से आपको तेल नहीं मिलेगा। प्रशासन का तर्क है कि ये फैसला पेट्रोल डीजल की जमाखोरी रोकने और सभी नागरिकों तक समान रूप से ईंधन पहुंचाने के लिए लिया गया है। और इसी ईंधन संकट को भांपते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा इंतजाम भी किया है, ताकि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का संकट हमेशा के लिए खत्म हो सके। हॉर्मुज जल भूमध्य में बढ़ते खतरों के बीच भारतीय टैंकर्स अब इस मार्ग से आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि भारत ने मित्र देशों के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जो भारतीय जहाजों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित रास्ता देगा, जिससे हमारी फ्यूल सप्लाई चेन अभेद्य हो जाएगी। वैश्विक मोर्चे और अमेरिकी राजनीति से भी इसी संकट से जुड़ी एक बड़ा खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें समझौता करना ही होगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। और ट्रंप के इस आक्रामक रुख से मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की निगाहें अगले कूटनीतिक कदमों पर टिक गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इन नीतिगत बदलावों का एक बड़ा और राहत भरा असर सीधे देश के सराफा बाजार पर दिखा है, जहां खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पिछले 5 दिनों के भीतर चांदी की कीमतों में 33,000 रुपए की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे चांदी का बाजार पूरी तरह क्रैश हो गया है। और इसके साथ साथ सोने की कीमतों में भी बड़ी नरमी देखी गई है। इसलिए अगर आप शादियों के लिए 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव देख रहे हैं तो आज एक बड़ा मौका है। बाजार और पैसों की इस हलचल के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए एक और शानदार अपडेट आया है, जिसके तहत अब आप बहुत जल्द सीधे यूपीआई के जरिए अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकेंगे, क्योंकि सरकार ने इस नई डिजिटल स्कीम की टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और इसके शुरू होने के बाद आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने मोबाइल ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत इमरजेंसी फंड प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल दुनिया में पैसों के लेन देन को आसान बनाने का एक ऐसा ही प्रयास पेटीएम ने भी किया है, जिसने पेरेंट्स के लिए एक बेहद काम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब बच्चों के खर्चों पर माता पिता का पूरा कंट्रोल रहेगा और वे अपने बच्चों के वॉलेट या यूपीआई आईडी के लिए एक निश्चित लिमिट तय कर सकेंगे, जिसकी रियल टाइम जानकारी सीधे पेरेंट्स के फोन पर मिलेगी। पैसों और तकनीक के इन डिजिटल प्रबंधों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से वर्क फ्रॉम होम नीति को लागू कर दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री और अधिकारी आज अपने घरों से ही सरकारी कामकाज संभालेंगे, ताकि सचिवालय में बिजली की खपत कम हो और सड़कों पर वीआईपी गाड़ियों का कफिला न निकलने से ट्रैफिक और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली की इस व्यवस्था के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता को अलर्ट किया और कहा कि आने वाले 3 से 4 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उन्हें आने वाले आर्थिक संकट के प्रति जागरूक करें। आर्थिक संकट और चिंताओं के इस दौर में बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही सुखद गुड न्यूज आई है, जहां केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर शटल सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर चलने में बड़ी राहत मिलेगी। और इन पॉइंट्स पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग की विशेष टीमों को तैनात किया गया है। लेकिन इसी बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग से एक चिंताजनक खबर भी आई, जहां अचानक हुए भारी लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया और पहाड़ों से गिरे मलबे की वजह से यात्रा बाधित हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि आपदा प्रबंधन पुलिस की मुस्तैद टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। इस बीच गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानियों का एक बड़ा रेला उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़ा है, जिससे शिमला, मनाली, नैनीताल और मसूरी जैसे शहरों के हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। और होटलों की 100% बुकिंग व गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से स्थानीय जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए यदि आप भी इन गर्मियों में पहाड़ों की ट्रिप पर निकलने की योजना बना रहे हैं
तो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि घर से निकलने से पहले अपने होटल की एडवांस बुकिंग और मौसम का अपडेट जरूर ले ले, अन्यथा ट्रैफिक जाम और लैंडस्लाइड की वजह से आपका पूरा सफर बिगड़ सकता है। मौसम की इस मार के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बेहद गंभीर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आगामी 25 मई तक उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान रिकॉर्ड 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए नागरिकों को दोपहर के वक्त बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी के इस प्रकोप के बीच मौसम का एक और विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जहां अरब सागर में उठे एक शक्तिशाली चक्रवाती बवंडर के कारण यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी अंधड़ और धूल भरी आंधी चलने की आशंका है और मौसम विभाग ने देश के कुछ 17 राज्यों के लिए विशेष वेदर अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत भी शुरू हो गई है, जहां हरियाणा से पानी की कम आपूर्ति की वजह से जल संकट गहरा गया है और दिल्ली जल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगले 2 दिनों तक लोगों को पानी की राशनिंग का सामना करना पड़ेगा। पानी के इस संकट के बीच देश के बैंकिंग क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर है, जहां बैंक यूनियनों ने अपनी लंबित मांगों पर विचार न होने के विरोध में मोर्चा खोलते हुए घोषणा की है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आगामी 25 और 26 मई को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे महीने के अंत में बैंकिंग सेवाएं और एटीएम का काम पूरी तरह ठप हो सकता है। बैंकिंग और आर्थिक मोर्चे की इन दिक्कतों के बीच खाड़ी देशों में बढ़ते भूराजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक तेल और गैस संकट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, जिससे निपटने के लिए भारत अब होर्मुज जलद भूमध्य में एक कड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है और सरकार ने अपनी नौसेना को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर हमारे घरेलू बाजार पर न पड़े। इधर घरेलू राजनीति और पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां हालिया चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची बगावत अब ममता बनर्जी के घर तक जा पहुंची है और बताया जा रहा है कि खुद टीएमसी के ही कुछ नाराज विधायकों ने उनके आवास पर जाकर उन्हें खरी-खरी सुनाई और इस तीखी बहस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांत रहकर पार्टी विधायकों की बातें सुनती रही। राजनीतिक कलह के इस माहौल के बीच उत्तर प्रदेश में यूपी जनगणना 2026 फीट के महाअभियान का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत आगामी 22 मई से राज्य में मकानों की गिनती और मैपिंग का काम आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया जाएगा और अकेले बलिया जिले में इस कार्य को पूरा करने के लिए 799 प्रगणकों और 138 सुपरवाइजरों की विशेष तैनाती की जा रही है। न्यूज बुलेटिन के अंत में देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी राहत की खबर आई है, जहां मायाधार पोर्टल पर अपने दस्तावेजों को मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि जिन यूजर्स के दस्तावेज 10 साल से पुराने हैं वे इस तय नई तारीख तक अपने पहचान और निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अपलोड करके अपनी डिटेल्स को तुरंत अपडेट करा सके। तो ये थी आज की वो खबरें जो अलग अलग कोनों से आकर आपके जीवन को कहीं न कहीं छूती है, चाहे वो पेट्रोल पंप पर लगी डिजिटल लिमिट हो, पानी का संकट हो या फिर बच्चों के खर्चों और आपकी जेब का सवाल हो। आप क्या सोचते हैं, क्या गाड़ियों की टंकी फुल कराने पर एक बार की लिमिट लगाने से तेल की किल्लत दूर हो पाएगी? और लगातार बढ़ती इस गर्मी और जल संकट पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आपकी राय ही इस समाज का असली आईना है। अगर आपको हमारा सीधा और सच्चा समाचार विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे इस स्वतंत्र प्रयास को मजबूती देने के लिए बजरंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।